धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का भारत, प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्थक शांति का, सम्मान बड़ा अहिंसा का यहाँ, मुकाल निरर्थक क्रांति का। जग वालों अमन का व्रत लेकर, जग वालों अमन का व्रत लेकर, संसार सवारों भ्रांति का। अहिंसक नीति युद्ध की नीति, धरो अहिंसक नीति। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संसार को अपना घर समझो, गौतम ने अमर संदेश दिया। जियो स्वयं और जीने दो, औरों को महा उपदेश दिया। मानव को जहाँ मानवता दी, मानव को जहाँ मानवता दी, जीवन को वही उपदेश दिया। है पतन की अर्थी और हो पूर्ति, आदर्शों की पूर्ति। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जो बुद्ध ने मानव हित में किया, उस कार्य का उत्तम क्या कहना। जनहित ही उनका था जीना, जनहित ही उनका था मरना। चिर सत्य अहिंसा शांति में, चिर सत्य अहिंसा शांति में, चारित्र्य हमारा हो गहना। रहे ज्ञान की ज्योति अखंड जलती, दमके सारी जगती। ये बुद्ध की धरती। ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। गौतम का संदेश जग को सुनाए। बुद्ध गौतम का संदेश जग को सुनाए। बुद्ध गौतम का संदेश जग को सुनाए। सत्य और शांति के आदर्श हम ना भुलाए। बुद्ध गौतम का संदेश जग को सुनाए। बुद्ध गौतम का संदेश जग को सुनाए। त्रिशरण मंत्र ये मुख से निरंतर उच्चारो, मंत्र ऐसे पेना बाड़े हृदय के उभारो।
मेरी को प्रेम से प्रेम के पथ पर उतारो। प्रेम आत्मा के उत्थान का पथ, प्रेम शांति के निर्माण का पथ, प्रेम गौतम के निर्वाण का पथ। मन दर्पण हम प्रेम से निर्मल बनाए। गौतम का संदेश जग को सुनाए। बुद्ध गौतम का संदेश जग को सुनाए। तत्व चिंतन में नश्वर्य ऐश्वर्य त्यज दो। क्रोध ईर्ष्या अहम गौतम के चरणन में रख दो। शील में पंचशील हरदम में धड़कन में भर दो। बुद्ध का तत्व ज्ञान जीवन के कण कण में भर दो। ईसा सूली पे चढ़कर अमर है, प्राण बापू गवा कर अमर है। भीम गौतम को पाकर अमर है। क्यों न उत्तम हम बुद्ध का जीवन बनाए। गौतम का संदेश जग को सुनाए। बुद्ध गौतम का संदेश जग को सुनाए। सत्य और शांति के आदर्श हम ना भुलाए। गौतम का संदेश जग को सुनाए। बुद्ध गौतम का संदेश जग को सुनाए। बुद्ध गौतम का संदेश जग को सुनाए। बुद्ध गौतम का मेरे प्राणों की वीणा से निकले गौतम की झनकार। मेरे होठों से छलके रे, मेरे होठों से छलके रे गौतम के गीत बार बार। मेरे प्राणों की, मेरे प्राणों की, मेरे प्राणों की। रोम रोम गौतम संगी, अंग अंग गौतम का गा। जहाँ तहाँ गौतम की ज्योति, रैन दिवस गौतम का ध्यान। गौतम ने दूर कर दिया जीवन का सारा अंधकार। मेरे प्राणों की वीणा से निकले गौतम की झनकार। मेरे होठों से छलके रे, मेरे होठों से छलके रे गौतम के गीत बार बार। मेरे प्राणों की, मेरे प्राणों की, मेरे प्राणों की। त्याग दयाशील अहिंसा, सत्य क्षमा जीवन का सार। सेवा ही है उपासना, पूजा है दुखियों से प्यार। जिसका कोई भी नहीं गौतम है उसके आधार। मेरे प्राणों की वीणा से निकले गौतम की झनकार। मेरे होठों से छलके रे, मेरे होठों
के रे गौतम के गीत बार बार मेरे प्राणों की, मेरे प्राणों की, मेरे प्राणों की। शोक जिंदगी का हर ले गौतम का दिव्य अमर नाम, जिसने गौतम को पा लिया पीड़ा से उसको क्या काम। हर किसी के लिए खुले गौतम के करुणामय द्वार, मेरे प्राणों की वीणा से निकले गौतम की झनकार, मेरे होठों से छलके रे, मेरे होठों से छलके रे गौतम के गीत बार बार। बताना चाहूँगा, मेरा परम सौभाग्य है कि आप सब लोगों ने, आप जो सोसाइटी के लोगों ने मुझे आमंत्रित किया इस उत्सव पर या इस घड़ी पर आपसे वार्तालाप करने के लिए। मैं अपनी समझ से जो मैंने तथागत बुद्ध के बारे में पढ़ा है और जाना है वो मैं बताऊंगा। मैंने बुद्धिस्ट लिटरेचर या बुद्धिस्ट जो धर्म है उन ग्रंथों का अध्ययन मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और हमेशा से इतिहास से संबंधित, तथागत बुद्ध से संबंधित और जो अभी जो हिस्ट्री या इतिहास सामने आया है, जो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के पेजों से पढ़ते होंगे, फेसबुक पेज से, और जो किताबें उन्होंने लिखी हैं, नए बुद्ध की खोज, और भी कई छोटे छोटे जो है वो उनके आते रहते हैं। इसी प्रकार कई अन्य विद्वान हैं जो इन खोजों में लगे हुए हैं। साइंस जर्नी एक चैनल है, मैंने पिछली बार आपको टाइटल एज्यूम नहीं करते हैं। आज के जो छोटे छोटे जो प्रवचन करता है वो कोई स्वामी लगा लेता है, कोई बाबा लगा लेता है, कोई महंत लगाता है, कोई श्री 420 श्री लगाता है, कोई 400, कोई 1000 श्री लगाता है, कोई 1000 श्री, 8 श्री लगाता है। तो ये श्री जो है, जो बुंदेलखंडी में बोलते हैं सिर्री, सिर्री मतलब पागल। बुद्ध को उनके अनुयायी या उनके जो सबसे निकट उनके शिष्य थे, आनंद और उपाली भी बुद्ध ही बोलते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बुद्ध ने कभी उनसे नहीं कहा कि मुझे आचार्य बुलाइए, मुझे स्वामी बुलाइए, मुझे ऐसे कह के सम्मान दीजिए, नहीं। इसलिए बुद्ध सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और बुद्ध लगभग 45 साल लगातार उपदेश देते रहे। जो बुद्ध का धम्म है वो टिका रहा। देखिए, जब केपलर आए, ब्रूनो आए, गैलीलियो आए, डार्विन आए, तो जितने भी धर्म थे वो सब हिल गए। जितने भी धर्म थे वो सब हिल गए। क्यों? क्योंकि देखिए, ब्रूनो को जिंदा जला दिया। क्यों? क्योंकि ब्रूनो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी की तरफ नहीं लगाता है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य की ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब कितना बड़ा ये जो है विधर्मी रहा होगा जो क्रिश्चियनिटी का उस वक्त, जबकि उसको जिंदा जला दिया गया, और वो मरते मरते यही बोलता रहा कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। गैलीलियो को कितनी यंत्रणाएं सहनी पड़ी, लेकिन बुद्ध का धम्म नहीं हिला, क्योंकि बुद्ध ऐसा कहते नहीं है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। बुद्ध प्रत्युत्तर समुत्पाद बताते हैं। बुद्ध का प्रत्युत्तर समुत्पाद ही डार्विन की थ्योरी है। बुद्ध का प्रत्युत्तर समुत्पाद ही
गैलीलियो है, उनके जड़त्व का नियम है, जब तक क्रिया और कारक नहीं होगा तब तक किसी साइंस, किसी एम्पिरिसिज्म, किसी ऑब्जर्वेशन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए बुद्ध का धम्म कभी हिला नहीं, कहीं डिगा नहीं, कहीं पिटा नहीं। साथियों, ये जो खास बातें मैं बता रहा हूं वो हमारे जो यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो बेटियां हैं या स्त्रियां काफी अच्छी संख्या में हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो बुद्ध कभी ये नहीं कहते कि सबसे बड़े, सबसे पहले अनीश्वरवादी थे बुद्ध, जिन्होंने ईश्वरवाद का खंडन किया और क्या दिया, पंचशील। बुद्ध का पंचशील कभी हर उसमें मौके पे फिट होता है। बुद्ध का प्रतित्व समुत्पाद हर मौके में फिट होता है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग फिट होता है। और आप देखिए कि बुद्ध के आसपास के, बुद्ध के युग के आसपास की दुनिया, बुद्ध पूरे विश्व को प्रकाशमान करते हैं। बुद्ध के बाद जो अनेक विद्वान आते हैं, बुद्ध से 100 साल या 200 साल बाद, उन पर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव पड़ता है। कन्फ्यूशियस के बाद महान दार्शनिक सुकरात क्रिटिकल थिंकिंग का हिमायती थे। कन्फ्यूशियस जो है वो ट्रस्टवर्दीनेस या नैतिक या मानव मूल्य या मानव चरित्र को जो है बेहतर करना चाहते थे। और जो ये ग्रीक की सभ्यता थी और ये चीन की सभ्यता थी, इसमें चीन में ताओइज्म भी थी। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कन्फ्यूशियस का जो व्यक्तिगत आचार विचार एवं नैतिकता की आस्था, इसका जो तंत्र है, बुद्ध भी वही बात करते हैं। बुद्ध हमेशा जो है सत्य की राह दिखाते हैं। बुद्ध इसी प्रकार सुकरात एक ऐसे नैतिक तंत्र को स्थापित करना चाहते थे जो मानव कल्याणकारी हो। सुकरात जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग में विश्वास करते थे। बुद्ध का केस मुक्ति सूत्र जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की ओर ले जाता है। मैंने पिछली बार आपको क्या बताया था, बुद्ध कहते हैं किसी बात को इसलिए मत मानो कि ऐसा परंपरा है, ऐसा बड़े लोग कहते हैं, एल्डरली कहते हैं, बल्कि उसको सत्य की कसौटी पर तौलो, तब उसको मानो। यही साइंटिफिक जो है लॉजिकल रीजनिंग और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के सिद्धांत। बुद्ध आत्मा परमात्मा का भय नहीं दिखाते, बुद्ध उनमें विश्वास ही नहीं करते थे और न ही वे स्वर्ग नरक का लालच देते थे। इसलिए बुद्ध सबको प्रभावित करते हैं, एक समान रूप से प्रभावित करते हैं। और इसीलिए उनका धम्म, बुद्ध का धम्म आज के धर्मों से अलग है। और बुद्ध का धम्म जो है वो यूनिवर्सल है, वो नेचुरल है, वो मानव चरित्र के निर्माण में सबसे ऊपर खड़ा है। और इसीलिए आज जो 27-28 जो देश हैं, वहां सबसे अधिक नैतिक और मानव मूल्यों को लेके समाज का निर्माण हुआ है। और चूंकि हम बुद्ध को भूल गए, इसलिए हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हो रहे हैं कि आप जिनके क्रियाकलाप देख लें तो आपको शर्म आ जाए। लेकिन वो बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठे हुए हैं और हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। और मुझसे बाद में बहुत सारे लोग हैं, मैंने जिस तरह से बुद्ध को समझा है, जिस तरह से उनको जाना है, उस तरह से मैं बुद्ध के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। और ये हमारा जो आज का जो जबलपुर है या मध्य प्रदेश है, ये एक जमाने में मुझे बताया गया, चाहे भोज प्रतिहारा हो, चाहे कलचुरी डायनेस्टी हो, ये सभी बुद्धिस्ट थे। इनको आप अभी क्लोजली जो हिस्ट्री का जो हमारा पता चल रहा है, उसमें ये सभी के सभी जो हैं ये बुद्धिस्ट थे। और जी, मुझे पर्ची मिल गई, समय कम है। और अगर और भी कोई चीज होगी, जैसे एक चीज और मैं बताना चाह रहा था बाबा साहब और राजा राम मोहन राय के बारे में। राम मोहन राय को लोग कहते हैं महान समाज सुधारक थे। उन्होंने एक किताब लिखी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस।
और वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड की धरती को उन्होंने नमन किया और कहा कि मैं अपने मातृभूमि आया हूं। बहुत कम लोगों को पता होगा क्योंकि ये सारी चीजें छिपा दी गई, ये इतिहास में नहीं आया। राजा राममोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक थे, ये मैं मानता हूं, लेकिन राममोहन रॉय जो है वो अंग्रेजों के पिछलग्गू थे। जो बाबा साहब अम्बेडकर को ऐसा कहते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्रिश्चियनिटी तो स्वीकार नहीं की, उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं है बल्कि बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म की जो है विचारधारा, दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं की आपस की लड़ाई है। और जब राजा राममोहन रॉय की भाभी जो विधवा हो गई थी उनको जिंदा जलाने की, या सती प्रथा में उनको जब जो प्रथा चल रही थी उसमें उनको जिंदा जलाने की वो आई, तब उनको जो है बेंटिंग से मिलके वो सती प्रथा पर रोक लगवाते हैं। तो देखिए उनका पर्सनल वो कितना है। और बाबा साहब अम्बेडकर जो कि भले ही जो है अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, जब उन्होंने संविधान लिखा तो अधिकार तो सभी को दिए, और जब मनुस्मृति लिखी तो उसमें अधिकार किसको दिए? सिर्फ ब्राह्मण को दिए। संविधान सभा में 300 लोग थे, 300 लोगों ने संविधान सभा में संविधान लिखा, 297-96 लोग थे, और उसमें सब लोग थे, उसमें ट्राइबल्स थे, उसमें अनुसूचित जाति के थे, उसमें ब्राह्मण्स भी थे। लेकिन आज ये लोग कहते हैं क्या हमें संविधान में विश्वास नहीं है। और किसमें विश्वास है? जो एक किसी ब्राह्मण ने गपोड़ दिया मनुस्मृति, उसमें विश्वास है। लेकिन जो सब ने मिलकर लिखा और जो बाबा साहब ने ड्राफ्ट किया उसमें इनको विश्वास नहीं है। कितना विरोधाभास है देखिए आप। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। समय बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतनी दीर्घता से सुना। धन्यवाद ब्रजेंद्र कुमार साहब, आपने बहुत सार कर अपना उद्बोधन दिया।